So exams are coming and you might be worried about how to prepare और काफी सारी मेमोरी से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम सोच रहे होंगे अपने मन में कि कैसे करेंगे। नॉर्मली आपने एक एक्सपीरियंस किया होगा इफ यू आर ए स्टूडेंट और अपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो बहुत सारी चीजें एकदम से आप भूल जाते हैं। इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? पढ़ा तो था, याद आ रहा है, क्वेश्चन देखे देखे लग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही फर्म तरीका है, एक मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है, एक वेरीफाइड मेथड है। इस वेरीफाइड मेथड को बोलते हैं रिट्राइवल प्रैक्टिस। रिट्राइवल प्रैक्टिस का मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 स्टेप्स। इनके पास टोटल 6 स्टेप हैं। रिट्राइवल प्रैक्टिस में सबसे पहले है कि रीड एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। नॉर्मली स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि वो चीजों को पढ़ रहे हैं, मगअप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, यानी बातों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप जो भी पढ़ें उसको थोड़ा सा समझ कर पढ़ें, आपको वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसकी। सेकेंड स्टेप है आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस। जब आप उस पर्टिकुलर चीज को ठीक से समझ ले रहे हैं तो समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ समझा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपने दिमाग में बनाइए और उनका आंसर देने की कोशिश करिए खुद से, ना कि यहां वहां से क्वेश्चंस लेकर। थर्ड स्टेप है हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेंगे कि आप कहीं से डिजाइन क्वेश्चन उसी पर्टिकुलर कंटेंट या टॉपिक के ऊपर लें और अपने आप को बार बार एसेस करें कि प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ठीक से समझ में आएगा कि आपको इसमें कहाँ प्रॉब्लम्स अभी बची हैं, कितना स्टोर हुआ है, कितना स्टोर नहीं हुआ है। ये जो स्टोरेज होती है ये हमारे एक्चुअली सबकॉन्शियस ब्रेन में जानी चाहिए। अगर सुपर कॉन्शियस ब्रेन में गई तो ये बहुत आपके यूज में नहीं आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास यूज फ्लैश कार्ड। ये फ्लैश कार्ड क्या होता है? फ्लैश कार्ड सिंपल एक कार्ड है, पेपर आप कह सकते हैं, जिसमें एक साइड पर क्वेश्चन लिखा है और उसका सॉल्यूशन लिखा है। तो यू हैव टू सी वन साइड ओनली और कोशिश करनी है उसको मेमोराइज करने की, ध्यान रखने की इसके पीछे क्या लिखा है। ये प्रैक्टिस अगर आप बार बार करते हैं तो आपको एक विजुअलाइज होने लग जाएंगे कि क्वेश्चंस ये हैं तो आंसर इसके ये हैं। वो ठीक से आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। क्विक राइटिंग। क्विक राइटिंग में स्टेप हम लोग ये लेते हैं कि जो कुछ हमने समझा और पढ़ा है, जस्ट सिट फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट, मे बी हाफ एन आवर, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन कैपेसिटी, कि आप खुद से बैठिए और वो सब कुछ जल्दी जल्दी से लिखने की कोशिश करिए। जितना भी कुछ गया है आप उसको शॉर्ट नोट के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड क्विक राइटिंग। एंड द लास्ट एंड नंबर 6 स्टेप, क्रॉस चेक योर आंसर। जो कुछ पढ़ा और लिखा है आपने उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। जो लिखा है कंटेंट वो आपके थ्रू लिखा गया है और वो एक्चुअली सही है या गलत है, उसको रीवेरीफाई करके और इन वाले स्टेप्स को अगेन एंड अगेन किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर हम डालेंगे तो यू विल फाइंड अ फैंटास्टिक रिजल्ट इन योर एग्जामिनेशन।